औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा फिज़ा कौसर गिलानी और मैं एक मैथ टीचर हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने ये चैनल बहुत सारे वालिदैन और स्टूडेंट्स के इस पुरज़ोर इसरार पर बनाया है, क्योंकि जब क्लास में मैं मैथ्स करवा रही होती हूँ तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं बच्चे के लेवल पर आकर बच्चे को मैथ्स करवाऊँ। इसके अलावा मैं आसान से आसान मेथड और आसान से आसान लैंग्वेज में बच्चे को समझाने की कोशिश करती हूँ। यही वजह है कि बहुत सारे वालिदैन और स्टूडेंट्स ने मुझे YouTube चैनल बनाने का मशवरा दिया और आज मैंने फिज़ा मैथ्स कॉन्सेप्ट चैनल का आगाज़ किया है, ताकि घर बैठे बच्चे और वालिदैन मेरे इस चैनल से फ़ायदा उठा सके। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं आपकी उम्मीदों पर पूरी उतर सकूं, और अल्लाह ताला हमारे इस चैनल को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो चले बच्चों, अभी हम 6th क्लास की मैथ्स की बुक स्टार्ट करते हैं। इसमें यूनिट नंबर 1 है सेट्स। इसमें यूनिट नंबर 1 है सेट्स। सबसे पहले हमने देखना है कि सेट होता क्या है, सेट किसे कहते हैं। चंद मुख्तलिफ मगर वाज़िया अशिया के इज्तमा को सेट कहते हैं, जैसे टी सेट, वाटर सेट, हॉकी टीम, क्रिकेट टीम, 6 क्लास, 7 क्लास, सोफा सेट, ये सब सेट्स हैं। और सेट के अंदर जो अशिया मौजूद होती हैं उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो बाकायदा इसका इंट्रोडक्शन, अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। टी सेट, वाटर सेट। अ कलेक्शन मजमुआ, डिस्टिंक्ट मुख्तलिफ, वेल डिफाइंड वाज़िया, ऑब्जेक्ट अशिया कि कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। जैसे टी सेट, वाटर सेट। एलिमेंट्स, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट आर कॉल्ड मेंबर और एलिमेंट्स। कि यानी कि जो सेट के अंदर ऑब्जेक्ट या अशिया मौजूद होते हैं उन्हें हम एलिमेंट कहते हैं। और एलिमेंट की सिंबल है जैसे ई के तौर पर, जैसे ई है, लेकिन ये ई नहीं है, ये एक ग्रीक लेटर है, ये एक ग्रीक लेटर है। नॉट एलिमेंट के इसी एलिमेंट की अलामत के ऊपर हमने लाइन लगा दें तो ये नॉट एलिमेंट यानी कि सेट का मेंबर नहीं है। अब एन, ये एक नेचुरल नंबर का सेट, 1 2 3 4 5, हमने कॉमा के बाद 3 डॉट्स लगाए और 10 तक। इसका मतलब है कि 1 से 10 तक ये काउंटिंग है, 1 से 10 तक काउंटिंग का सेट है, और इसको हमने n यानी नेचुरल नंबर का नाम दिया है। अब देखें, 1 इज एलिमेंट ऑफ n, यानी ये 1 इस सेट में मौजूद है। एलिमेंट मौजूदगी को, ताल्लुक को जाहिर करता है। 1 इज एलिमेंट ऑफ n, कि 1 इस सेट n में मौजूद है। फिर है 5 इज एलिमेंट ऑफ n, कि 5 भी सेट n में मौजूद है। फिर 12 नॉट एलिमेंट ऑफ n, के 12 सेट n में मौजूद नहीं है, नॉट एलिमेंट के मौजूद नहीं है। अच्छा भाई, अब सेट में 2 लफ्ज डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड यूज हुए। वेल डिफाइंड, अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, एक खास खूबी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक मेंबर की, ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट, सेट के किसी मेंबर की खास खूबी की वजह से
जब हम पहचानते हैं कि ये मेंबर फलां सेट का मेंबर है, फलां सेट से ताल्लुक है इसका, उसकी खास एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की वजह से, स्पेसिफिक क्वालिटी की वजह से, हम पे जैसे कप है, हम कप को देखते सार कहते हैं कि भाई टी सेट का मेंबर है, उसकी खास बनावट की वजह से। गिलास को देखते सार हम उसकी बनावट, उसकी खासियत की वजह से फौरन पहचान जाते हैं कि ये भी वाटर सेट का मेंबर है। तो अ स्पेसिफिक, एक खास क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि उस चीज की, ऑफ अ सेट, एक स्पेसिफिक क्वालिटी की वजह से हम उसे पहचानते हैं कि ये फलां सेट का मेंबर है। जैसे एग्जांपल, द 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। यहां देखें ये वेल डिफाइंड हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि हमें पता चल रहा है कि कौन से मुल्क की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है, इसलिए ये वेल डिफाइंड है। फिर दूसरा, पाकिस्तान के 5 सूबों की बात हो रही है, ये वेल डिफाइंड है क्योंकि हमें पता चल रहा है कि मुल्क पाकिस्तान की बात हो रही है, मुल्क पाकिस्तान के 5 सूबों की बात हो रही है। इस वजह से ये सेट वेल डिफाइंड है, इसलिए ये सेट। फिर अब यहां देखें, द 5 प्रोविंसेस, इसमें सिर्फ सूबों की बात हो रही है, ये नहीं हमें बताया कौन से कंट्री की, कहाँ के सूबे, किस मुल्क के सूबे। तो ये इसलिए क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है कि भाई पाकिस्तान की है, इंडिया की है, यूरोप की है, कौन से मुल्क की है, हमें नहीं पता, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं हो रहा, इसलिए ये नॉट सेट। वेल डिफाइंड का आपको बच्चों पता चल गया। अब मैं डिस्टिंक्ट के बारे में आपको बताऊं कि डिस्टिंक्ट का मतलब है मुख्तलिफ। मुख्तलिफ, डिस्टिंक्ट मीन द सेम ऑब्जेक्ट शुड नॉट अपीयर मोर देन वंस। इसका मतलब है कि सेट में एक मेंबर एक बार आना चाहिए, दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर स्मॉल एक वर्ड है और इसके स्पेलिंग है SMALL। अब हमने इसको डिस्टिंक्ट करना है, यानी स्मॉल के लेटर्स को हमने सेट में लाना है, तो SMAL। ये डिस्टिंक्ट है क्योंकि इस L से पता चल रहा है कि स्मॉल में L भी है, स्मॉल में L भी है, L एक बार है, हम 2 बार नहीं लिखेंगे, ये डिस्टिंक्ट है, इसलिए ये सेट। अब नीचे SMAL को हमने 2 बार लिखा है, इसलिए ये डिस्टिंक्ट नहीं है, मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि L रिपीट हो गया है। और यहाँ आपने डिस्टिंक्ट की डेफिनेशन में के एक मेंबर को दोबारा रिपीट नहीं करना, लेकिन यहाँ पे ये L 2 बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए ये डिस्टिंक्ट नहीं है, इसलिए ये नॉट सेट। तो स्टूडेंट्स, आपको सेट के बारे में अच्छी तरह पता चल गया होगा कि सेट क्या है, उसमें वेल डिफाइंड क्या है, डिस्टिंक्ट क्या है। तो अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो बच्चों आपको सेट की डेफिनेशन अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि सेट क्या है और सेट में एलिमेंट्स क्या होते हैं और सेट में वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट क्या है, ये आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो हम आज एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ सेट और नॉट। मतलब ये कि इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हमें बयाना दिए गए हैं और इसमें हमने पहचान करनी है कि कौन से सेट है और कौन से नहीं है। तो फर्स्ट, द कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स। यहाँ हमने देखना है क्या सेट की डेफिनेशन को अपने जहन में लाना है, क्या ये सेट वेल डिफाइंड हो, ये स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है। वेल डिफाइंड कैसे कि ये कैपिटल लेटर्स की बात हो रही है, इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स की बात, ये हमें पता चल गया कि इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स की बात हो रही है। तो ये इस तरह ये वेल डिफाइंड, क्योंकि हमें मतलब कि पता चल रहा है कि ये कैपिटल लेटर के बारे में बात की जा रही है, इसलिए ये वेल डिफाइंड है। और हर लेटर दूसरे लेटर से मुख्तलिफ होता है, चेंज होता है।
ABC के जैसे ABC हर लेटर A से Z तक 26 लेटर्स हैं, 26 लेटर्स हैं और हर लेटर दूसरे लेटर से मुख्तलिफ है। तो इस तरह ये डिस्टिंक्ट भी है। इसमें ये जो स्टेटमेंट है वेल डिफाइंड भी हो रही है और डिस्टिंक्ट भी है, क्योंकि हर लेटर दूसरे लेटर से मुख्तलिफ है, इसलिए ये सेट है। अब सेकंड, द डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ अ टेस्ट, कि यानी ये स्टेटमेंट में बताया गया है कि टेस्ट के मुश्किल सवाल। पहले तो ये कि आपने कभी ये नाम नहीं सुना होगा कि टेस्ट के मुश्किल सवाल, या अमीर लोगों या गरीब लोगों का सेट, इस तरह के सेटों के नाम हमने नहीं सुने। इसमें ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन, हर बच्चे को, किसी को एक क्वेश्चन मुश्किल लगता है, किसी को दूसरा, हमें नहीं, इसमें वेल डिफाइंड नहीं हो रहा कि कौन से मुश्किल सवाल, किसके मुश्किल से, किस बच्चे को कौन सा मुश्किल, तो ये कोई वेल डिफाइंड नहीं हो रहा, तो इसलिए ये नॉट सेट, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ टेस्ट ये वेल डिफाइंड है, इसमें कोई खास खूबी या खासियत नहीं है, वाजिया नहीं हो रहा, इसलिए ये क्या है, नॉट सेट। अब तीसरा, द होल नंबर लेस देन 9, तीसरी स्टेटमेंट है द होल नंबर लेस देन 9, कि 9 से छोटे मुकम्मल अदाद, यानी देखें ये वेल डिफाइंड हो रहा है, कैसे, क्योंकि होल नंबर एक सेट है मुकम्मल अदाद का जो 0 से स्टार्ट होता है, मतलब कि इसमें वेल डिफाइंड किया जा रहा है, स्पेसिफिक क्वालिटी बता रहे हैं कि ये जो होल नंबर के मेंबर्स का सेट है उसकी बात हो रही है। और फिर दूसरा कि 9 से छोटे, 9 से लेस देन, 9 से छोटे, तो 9 से कम, 0 से 8 तक, हमें पता चल रहा है कि ये होल नंबर की बात हो रही है, और 9 से कम अदाद की बात हो रही है, यानी 0 से 8 तक, तो ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है, क्योंकि हर एलिमेंट दूसरे से चेंज है, इसलिए ये सेट। अब चौथी स्टेटमेंट, द नॉटी बॉयज ऑफ द स्ट्रीट, कि गली के शरारती लड़कों का, कि गली के शरारती लड़के, अब ये आपने नाम नहीं सुना कि गली के शरारती लड़कों का सेट, इस किस्म के सेटों के नाम नहीं है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। कौन सी गली, किस गली के शरारती बच्चे, कौन से शरारती बच्चे, हमें कोई वेल डिफाइंड नहीं हो रहा, कोई स्पेसिफिक इसमें क्वालिटी नहीं है, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये नॉट सेट। अब जो पांचवी है हमारे पास स्टेटमेंट, इसमें है द प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ये देखें वेल डिफाइंड भी हो रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की बात हो रही है। पहले कंट्री कौन सा है, पाकिस्तान, हमें पता चल रहा है, हमें वाजिया हो रहा है, वेल डिफाइंड हो रहा है कि पाकिस्तान की बात हो रही है, फिर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के प्लेयर्स की बात हो रही है, वेल डिफाइंड भी है। और दूसरा, हर प्लेयर दूसरे प्लेयर से चेंज है, मुख्तलिफ है, इसलिए ये डिस्टिंक्ट भी है और वेल डिफाइंड भी है, इसलिए ये सेट। तो बच्चों आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो आज ये क्वेश्चन किया है कि ये कौन सा सेट है कौन सा नहीं है, तो इसके में 8 स्टेटमेंट थी, 5 मैंने करवाई हैं, 3 आपने खुद करनी है, जैसे मैंने आपको बताया इसी के तहत आपने वो 3 भी करनी है। तो बच्चों आज हमने सेट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और सीखा, और उम्मीद करती हूँ कि आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब अगली वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।